दुष्कर्म मामले में जोधपुर के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम बापू को अब पैरोल में कुछ छूट मिल गई है। उन्हें 5 दिन की पैरोल में अब छूट मिली है। 13 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए आसाराम बापू को 7 दिन की पैरोल की छूट दी गई थी। इसके बाद में अब करीब 11 दिन बाद 27 अगस्त को वो पहले पैरोल के लिए गए। पैरोल की दिन जब से काउंट होंगे जब ये माधोबाग अस्पताल जो रायपुर में स्थित है वहां पहुंचे। अस्पताल में पहुंचने के बाद में उनके दिन शुरू हो गए और 7 दिन तक की पैरोल उनको दी गई थी। अब राजस्थान हाईकोर्ट जो याचिका करता है आसाराम बापू की तरफ से, उनकी तरफ से एक याचिका लगाई गई थी। उसमें आसाराम बापू को पैरोल में कुछ दिन की छूट देने के लिए बात कही गई थी। इसके साथ में 4 डॉक्टरों द्वारा हस्ताक्षर किए हुई एक रिपोर्ट भी इसके साथ में पेश की गई थी, जिसमें बताया गया था जिस तरह से आसाराम बापू की जो तबीयत नासाज है और इसमें पंचकर्म की जो प्रक्रिया होती है जिसमें योग, प्राणायाम और खान पान को लेकर परिवर्तन किया जाता है, उसमें देरी हो गई है क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इसकी प्रक्रिया को धीमी गति से शुरू किया गया था। इसके कारण अब जो है इस पैरोल के दिनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने अब पैरोल की दिन को बढ़ाते हुए 5 दिन बढ़ा दिए। अब ये पैरोल का समय 7 अगस्त तक हो गया है। अब आसाराम बापू के ऐसा माना जा रहा है कि स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब 7 अगस्त को जब पैरोल की पूरी दिन हो जाएंगे, इसके बाद में माधोबाग से उन्हें फिर से जोधपुर ले लाया जाएगा और इसके बाद में जोधपुर सेंट्रल जेल में उनको फिर से ले जाया जाएगा। हालांकि अब 5 दिन बाद 7 अगस्त तक उनको समय दिया गया है। 7 अगस्त के बाद में ही ये मालूम चल पाएगा कि उनके स्वास्थ्य में कितना सुधार होता है। हो सकता है कि इसके बाद में याचिका जो आसाराम बापू द्वारा एक और याचिका लगाई जाए और पैरोल के दिनों को और बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाए। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे स्वास्थ्य रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर किस तरह की रिपोर्ट जो है राजस्थान हाईकोर्ट के सामने रखते हैं और राजस्थान हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है उनके द्वारा किस तरह का फैसला लिया जाता है। उसके बाद ही यह निर्णय हो पाएगा कि आगे और भी आसाराम की पैरोल की समय बढ़ाया जाता है या नहीं। हालांकि इस पूरे मामले पे आसाराम बापू के जो वकील है जो पैरवी करता है, उन्होंने क्या कुछ कहा ये देखिए। संत आसाराम जी बापू की आज पैरोल एक्सटेंशन के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई थी। 7 दिन की पैरोल में पहले पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब और भूपेंद्र लक्ष्मण जी ऑनरेबल जस्टिस ने एलो की थी। जो आज हम एक्सटेंशन के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई थी, सुबह मेंशन किया था। कोर्ट ने 5 दिन की पैरोल और हमारी बढ़ाई है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखे और 5 दिन की पैरोल हमारी एक्सेप्ट हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को आसाराम बापू की पैरोल की जो याचिका थी उसको स्वीकार की थी। ये पहली बार है 11 साल में जब आसाराम बापू की किसी पैरोल याचिका को स्वीकार किया गया है। इसके पहले जमानत याचिका और पैरोल याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अस्वीकार करता रहा है। यह पहली बार हुआ जब उनकी याचिका को स्वीकार किया गया, लेकिन 11 दिन बाद में उनकी प्रक्रिया को शुरू किया गया। 27 अगस्त को वे यहाँ से जो माधोबाग हॉस्पिटल है रायपुर में महाराष्ट्र में, वहां के लिए रवाना हुए और वहां पर जो है वहां पहुंचे। उसके बाद में उनकी पैरोल के दिनों की काउंटिंग जो है वो शुरू हुई। अब जो है कुछ शर्तों के साथ में उनको पैरोल दी गई। उन सभी शर्तों को आसाराम बापू द्वारा माना जा रहा है। इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जो वहां की सुरक्षा के लिए जिसकी जिम्मेदारी दी गई है उनसे भी बात हुई है। जिस तरह से सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं वे माकूल है और किसी तरह की जो किसी तरह की कोई अप्रिय घटना जो है आसाराम बापू की सुरक्षा को लेकर सामने नहीं आई है। ऐसे में जो इसी को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने अब 5 दिन की पैरोल की समय जो है वो बढ़ाया है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, जोधपुर।